हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज का हमारा चैप्टर है रियल नंबर, चैप्टर नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 1.1 से स्टार्ट करते हैं। है ना, क्लास 10th का है, एनसीईआरटी बुक। चाहे आप यूपी बोर्ड के हो चाहे सीबीएसई बोर्ड के, दोनों के लिए इजी रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है यूक्लिड डिवीजन मेथड पे। तो यूक्लिड डिवीजन मेथड से हमें क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है ना। तो फर्स्ट पार्ट करते हैं, एचसीएफ निकालेंगे हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड से। एचसीएफ निकालने के कई तरीके होते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन भी होता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज़ करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि 135 एंड 225, इन दोनों ही नंबर का हमें यूक्लिड डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे, जो छोटा नंबर होगा उसको बनाएंगे डिवीज़र, बड़े नंबर को बनाएंगे डिविडेंट। ठीक है, तो 135 बन गया हमारा डिवीज़र और 225 बन गया डिविडेंट। डिवाइड करेंगे तो 135 वन जा 135, ठीक है, वन टाइम ही जाएगा क्योंकि सेकंड तो 270 हो जाएगा। माइनस करते हैं तो क्या आएगा 90, ठीक है, 90 बचेगा। अब सेकंड प्रोसेस क्या है, ये जो 90 हमारा जो रिमाइंडर बचा है वो बन जाएगा हमारा डिवीज़र, और जो हमारा डिवीज़र था वो बन जाएगा हमारा डिविडेंट। ठीक है, तो ये जो 90 हो गया हमारा डिवीज़र बन गया और 135 बन गया डिविडेंट। 90 वन जा 90, ठीक है। सेम प्रोसेस से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर निकालेंगे। ये प्रोसेस हमें तब तक करना है जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता है। ठीक है, ये जब 45 जो हमारा रिमाइंडर है ये बन जाएगा डिवीज़र और ये 90 हमारा बन जाएगा डिविडेंट। नॉर्मली डिवाइड करेंगे तो 45 टूज़ा होता है 90, तो यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड चला गया, रिमाइंडर आ गया ज़ीरो। जहाँ हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ जाएगा वहीं पे ये प्रोसेस फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो जो इस प्रोसेस में हमारा डिवीज़र रहा होगा, ठीक है, 45 था डिवीज़र, तो यही हमारा क्या होगा, एच सी एफ, हाइएस्ट कॉमन फैक्टर। एच सी एफ क्या होगा 45। कैसे करना है, नॉर्मली डिवाइड करते चलना है, जो हमारा रिमाइंडर होगा उसको बनाना है अगले प्रोसेस में डिवीज़र, और जो हमारा डिवीज़र होगा उसको बनाएंगे डिविडेंड। तब तक करेंगे जब तक कि हमारा रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ जाता। ओके, सेकंड करते हैं। सेकंड है 196 एंड 38,220। सेम प्रोसेस, 196 बनेगा डिवीज़र, छोटे नंबर को बनाएंगे डिवीज़र और बड़े नंबर को डिविडेंट। 38,220, ठीक है। तो डिवाइड करते हैं, तो 196 है तो 382 तक जाएगा। तो 196 वन जा होता है 196, वन टाइम करके, ये आपको रफ में करके देखना है, टू टाइम्स करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो 196 हुआ तो माइनस कर लेते हैं। तो 382 में से 196 माइनस करेंगे, बचेगा 186, यहाँ से ऊपर से 2 उतार लेंगे। ठीक है, 1862 हो गया, यहाँ 196 है, देखिए लगभग 200 है, यानी 9 टाइम करीब जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 9 6 होता है 54, 4 5 कैरी ओवर गया, 9 9 जा 81, 81 प्लस 5 86, 6 हुआ, 8 कैरी ओवर गया, 9 1 जा 9, 9 प्लस 8 17, तो 1764 आ गया। माइनस कर लेंगे तो 1862 में से 1764 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 98। ठीक है, ऊपर से ज़ीरो उतार लेंगे। अब होगा 196, ठीक है, यहाँ है 196, यहाँ है 980, 19 5 से 95 होता है, यानी लगभग 5 टाइम जाना चाहिए। चेक कर लेते हैं, 5 6 जा होता है 30, 3 कैरी ओवर गया, 5 9 जा 45, 45 प्लस 3 48, 4 कैरी ओवर, 5 1 जा 5 प्लस 4 9, यानी कि पूरा 980 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगले प्रोसेस में हमें जाना ही नहीं पड़ा, क्योंकि यहाँ पे सीधे सीधे रिमाइंडर क्या आ गया ज़ीरो, तो जो हमारा डिवीज़र था वही हमारा क्या बन जाएगा एच सी एफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, हमारा एच सी एफ क्या हो जाएगा 196। ठीक है, तो कभी कभी ये भी हो सकता है कि हमारा पहले ही प्रोसेस में रिमाइंडर जो है वो ज़ीरो आ गया। ठीक है, तो जो छोटा नंबर होगा वही हमारा डिवीज़र जो होगा वही हमारा एच सी एफ हो जाएगा। थर्ड है 867 और 255। सेम प्रोसेस, 255 हमारा बन गया डिवीज़र, 867 हो गया डिविडेंट। डिवाइड करेंगे, देखिए 25 है, यहाँ 86 है, अप्रॉक्स 3 टाइम जाना चाहिए। 3 से चेक करते हैं, 3 5 जा 15, 1 कैरी ओवर गया, 3 5 जा 15 प्लस 1 16, 1 कैरी ओवर, 3 2 जा 6 प्लस 1 7। 867 में से 765 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 102। अब हाँ 102 बन गया डिवीज़र, 255 डिविडेंट। ठीक है, डिवाइड कर लेते हैं, तो 2 टाइम जाना चाहिए, 255 है तो 2 टाइम करेंगे तो 204 हो गया, 102 का डबल। माइनस कर देंगे तो 255 में 204 गया तो 51 बचा, 51 को बनाएंगे डिवीज़र और 102 को बना देंगे डिविडेंट। डिवाइड करते हैं तो 51 का डबल ही होता है 102, यानी 51 टू ज़ा 102। माइनस करेंगे, रिमाइंडर आ गया ज़ीरो, जहाँ हमारा रिमाइंडर ज़ीरो आ गया तो उस प्रोसेस में जो हमारा डिवीज़र था 51
वही हमारा होगा आंसर HCF इक्वल टू 51। समझ में आया किस तरह से हम लोग यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज़ करके HCF निकालेंगे। ठीक है, आते हैं अब सेकंड क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इन द फॉर्म ऑफ 6q+1, 6q+3 और 6q+5 वेयर q इज अ सम इंटीजर। मतलब कि जितने भी और सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं ऑड इंटीजर, वो इसी फॉर्म में होते हैं 6q+1, 6q+3 और 6q+5 में। ठीक है, तो इसको करने का क्या तरीका है कि मान लेते हैं कोई लेट ए इज अ एनी पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, कोई ए है, वो कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो हमें देखिए यूक्लिड का एक मेथड एल्गोरिथम होती है। यूक्लिड के एल्गोरिथम क्या होती है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी की वैल्यू यहाँ पे लेंगे 6, क्योंकि 6q है हमारा। तो यूक्लिड एल्गोरिथम क्या होगी, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे बता देता हूँ कि ए क्या है, ए हो गया हमारा डिविडेंट, बी हो गया हमारा डिवीज़र, क्यू है क्वोशंट और आर है हमारा रिमाइंडर। जैसे किसी भी नॉर्मली प्रोसेस में डिवाइड करते हैं ना, किस तरह करते हैं, मान लीजिए 17 का डिवाइड 5 से करना है तो क्या होता है, 5 3 जा 15, 2 रिमाइंडर बचा। तो क्या कैसे फॉर्मूला बना, जो डिविडेंड निकालने के क्या फॉर्मूला बना, तो डिविडेंट और डिवीज़र और क्वोशंट को मल्टीप्लाई करें और रिमाइंडर ऐड कर दें। देखिए 3 है यहाँ पे क्वोशंट और 5 है डिवीज़र, 5 3 जा 15 प्लस 2 17 आ गया। यानी ए इक्वल टू क्या होगा, बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे हम ले रहे हैं बी की वैल्यू 6। ओके, तो दूसरी चीज़ क्या नोट करना है कि जो बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ पे आर क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा आर जो होगा वो कभी भी डिवीज़र के बराबर नहीं हो सकता या उससे बड़ा नहीं हो सकता। वो हमेशा या तो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और बी से यानी कि डिवीज़र से कम ही होगा, बराबर भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर बी की वैल्यू हमने 6 ली है तो आर की क्या क्या वैल्यू हो सकती हैं, रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, या तो 0 हो सकता है, या फिर 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 या 5 हो सकता है, 6 भी नहीं हो सकता। ठीक है, कभी भी आप डिवाइड करके देखें, कभी क्या आपका रिमाइंडर जो है वो डिवीज़र के बराबर आ सकता है क्या, या उससे बड़ा आ सकता है, नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या नॉर्मली हमारे नंबर्स बन गए, एक तो 6q+1, आर की वैल्यू हमें 0 1 2 3 4 और 5 रखनी है। ठीक है, तो अलग अलग नंबर हमारे 6q+1, 6q+2, 6q+3, 6q+4 और 6q+5 बन गए। ठीक है, हमसे अब बोल रहा है कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर कौन कौन से होंगे। पहले तो हम बात कर लेते हैं इवन कौन कौन से होंगे, जो बचेंगे वो ऑड इंटीजर हो गए। इवन नंबर क्या कैसे होते हैं, इवन नंबर जिनका डिवाइड 2 से पूरा चला जाता है वही तो होते हैं इवन नंबर। इवन नंबर की डिफिनीशन क्या होती है, जो नंबर्स 2 से फुल्ली डिविजिबल हो वो होते हैं इवन नंबर। तो हम चेक करते हैं 6q क्या फुल से 2 से डिविजिबल है, यानी कि क्या 2 इसका कोई एक फैक्टर है क्या। तो 6q को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 3q, यानी 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो 2 से तो डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, क्योंकि इसका एक फैक्टर ही है 2। इसी तरह 6q+2 में अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो 3q+1 अंदर बच गया, अब एक फैक्टर तो 2 है, यानी कि पूरा पूरा डिवाइड चला जाएगा। इसी तरह 6q+4 को चेक करते हैं तो 2 कॉमन लिया तो 3q+2 बचा अंदर। ठीक है, यानी कि इसमें भी देखिए 2 एक फैक्टर है, तो बचे ऑड नंबर कौन कौन से हो गए, ये हो गए हमारे इवन नंबर। ऑड नंबर क्या क्या बच गए, 6q+1, 6q+3 और 6q+5। यही क्वेश्चन कह रहा था कि जो हमारे ऑड नंबर हैं वो इन्हीं 3 फॉर्म में हो सकते हैं, या तो 6q+1 होंगे, या 6q+3, या फिर 6q+5। ठीक है, तो इस तरह के और क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन, पहले उनको सॉल्व कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है कि स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, अगर कोई नंबर है उसका स्क्वायर 2 ही फॉर्म में हो सकता है, या तो 3m होगा या फिर 3m+1, और यहाँ पे m कोई भी इंटीजर हो सकता है। ठीक है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है m। ठीक है, तो हम मान लेते हैं यहाँ पे 3m है, पहले वहाँ 6 था तो हमने 6 लिया था b की वैल्यू, यहाँ पे क्या लेंगे, b की वैल्यू 3 लेंगे। ठीक है, अगर b की वैल्यू 3 हो गई तो रिमाइंडर जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, 3 से कम होना चाहिए, तो 0 1 या 2 ही हो सकता है। ठीक है, 3q+r हो गया a की वैल्यू, तो रिमाइंडर हमारा क्या हो सकते हैं, 0 1 और 2। तो 3 नंबर क्या क्या बन गए, एक तो 3q बन गया, 3q+1 बन गया, r की जगह हमें 0 1 और 2 रखना है बस। ठीक है, और 3q+2 बन गया। क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि नंबर का स्क्वायर
3m और 3m प्लस 1 के फॉर्म में होगा तो फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, 3q का स्क्वायर हो जाएगा। फर्स्ट नंबर हमारा क्या था, 3q था, तो उसका स्क्वायर क्या हो गया, 9q स्क्वायर। हमें इसको किस फॉर्म में लिखना है, 3m, यानी 3 इसमें बाहर निकाल लें, 3 इसका फैक्टर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 अगर बाहर निकाले तो अंदर क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिख देंगे इसको, 3m, जहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई 3q स्क्वायर। m की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें इस तरह का फॉर्म बनाना है, ठीक है। तो m की वैल्यू हो गई यहाँ पे 3q स्क्वायर। तो फर्स्ट नंबर क्या निकल के आया, 9q स्क्वायर। 9 को हमने 3 इंटू 3q स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, तो यहाँ 3m बन गया, जहाँ m की वैल्यू 3q स्क्वायर है। नेक्स्ट है सेकंड नंबर। सेकंड नंबर था हमारा 3q प्लस 1, तो हम अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा ही हुआ है, फिर से लिख देता हूँ। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे देखिए 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर है, यानी ए की वैल्यू हो गई 3q और बी की वैल्यू हो गई 1, फॉर्मूले में रख लेते हैं। तो ए स्क्वायर यानी कि 9q स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर होता है 1 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3, 2 3 ज़ा 6, और तो 1 ही है तो 6q आ गया, ठीक है। हमारा दूसरा फॉर्म क्या है, देखो 3m है या 3m प्लस 1 होना चाहिए, है ना। यहाँ पे प्लस 1 दिख रहा है, तो 9q स्क्वायर और 6q में से हम 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q बच जाएगा अंदर, और प्लस का 1 आगे लगा हुआ है, ठीक है। अब 3q स्क्वायर प्लस 2q को हम लिख देते हैं m, तो ये बन गया हमारा 3m प्लस 1, जहाँ m की वैल्यू क्या हो गई, 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है। m की कुछ भी वैल्यू हो सकती है, हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है कि 3m प्लस 1 इन दोनों ही फॉर्म में आना चाहिए नंबर। ओके, तो सेकंड नंबर समझ में आ गया किस तरह से हमने किया, होल स्क्वायर ओपन करके प्लस 1 को अलग कर लिया और बाकी बचे में से 3 कॉमन लेके उसको 3m बना लिया। ओके, तो थर्ड नंबर करते हैं। जैसे सेकंड नंबर था 3q प्लस 1 था, अब हमें 3q प्लस 2 करना है, ठीक है, इसी में कर लेते हैं, चलिए, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अलग से। तो थर्ड नंबर क्या हो गया, थर्ड नंबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, सेम फॉर्मूले से ओपन करना है। तो ए स्क्वायर तो वही 9q स्क्वायर हो गया, प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4, प्लस 2ab, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 2ab, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 12q हो गया। अब देखिए यहाँ पे तो 4 दिख रहा है ना, हमें तो 3m और 3m प्लस 1 में चाहिए, तो 4 को क्या हम 3 प्लस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 4 को हम क्या कर लेते हैं, 3 प्लस 1 में ब्रेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 9q स्क्वायर प्लस 3 प्लस 12q प्लस 1, ठीक है। तो हमने 4 को 3 और 1 के में ब्रेक कर लिया, ठीक है। अब बचे हुए नंबर से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन लिया तो अंदर क्या बच जाएगा, 3q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4q, ठीक है ना, 4 3 ज़ा 12 होता है, बाहर प्लस का 1 ऑलरेडी है, ठीक है। तो अब ये हमारा अंदर ये क्या बन गया, 3m प्लस 1, क्या बन गया हमारा 3m प्लस 1, जहाँ m की क्या वैल्यू हो गई, m इक्वल टू हो गया हमारा 3q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4q, ठीक है। m की वैल्यू हो गई 3q स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4q, है ना। इस तरह से हमने प्रूव किया कि जो स्क्वायर वाले होते हैं 3m और 3m प्लस 1 होते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्यूब वाले नंबर 9m या 9m प्लस 1 या फिर 9m प्लस 8 के फॉर्म में होते हैं। सेम तरीका अपनाएंगे, ठीक है, जिस तरह से अभी हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन किए हैं उसी तरीके से करेंगे, यही यूक्लिड एल्गोरिथम का यूज़ करते हुए, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहाँ r की वैल्यू जो होगी 0 से बड़ी हो सकती है, 0 के बराबर, या फिर b से कम होगी, लेकिन ठीक है ना, डिवीज़र से कम ही होगा। अब देखिए यहाँ पे 9m प्लस 8 है, तो 9 नहीं लेना है, क्योंकि 9 तक करते करते तो आपको 9 यानी 8 तक जाना पड़ेगा हमें, और क्यूब करना पड़ेगा सबका। लेकिन हमें पता है कि 9 से जो नंबर डिविजिबल होगा वो 3 से तो डिविजिबल होगा ही होगा ना। 9 की टेबल देखिए, 9 1 जा 9, 18 27, है ना। तो ये तो 9 से जो डिविजिबल होगा वो 3 से डिविजिबल होगा ही, तो हम b की वैल्यू 3 ही लेंगे। तो हमें 3 नंबर कौन से मिल गए, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, जो लास्ट क्वेश्चन मिला था। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमें वैल्यू पुट कर देनी है,
ठीक है। तो हमारा जैसे फर्स्ट नंबर क्या था 3Q, यहाँ तो कोई फॉर्मूला ओपन नहीं करना है, सीधे से 3 का क्यूब होता है 27 और Q का क्यूब होता है Q क्यूब। ठीक है, तो 3Q का होल क्यूब क्या हो जाएगा 27Q क्यूब। हमें कितना है 9m के फॉर्म में, तो 9 बाहर ले लेते हैं, सिंपल 9 इंटू 3Q क्यूब लिख सकते हैं, 9 3 27 होता है। इसको लिख देंगे 9m, यहाँ पे m की वैल्यू क्या हो गई 3Q क्यूब। ओके, फर्स्ट नंबर तो इजी था, फर्स्ट नंबर समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए सेकंड नंबर पे आते हैं। सेकंड नंबर क्या है 3Q प्लस 1 का होल क्यूब हो जाएगा। ये 3Q प्लस 1 है तो 3Q प्लस 1 का होल क्यूब। फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। जहाँ ए क्या है 3Q है, तो ए क्यूब क्या हो जाएगा 27Q क्यूब हो गया। 1 का क्यूब होता है 1 प्लस 3a² बी, 3Q का स्क्वायर करेंगे तो होता है 9Q²। 9 3 जा 27Q², क्योंकि 1 का तो मल्टीप्लाई करो तो सेम ही आएगा, प्लस 3a² अब देखिए 3 3 होता है 9Q और 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, तो यानी 9Q बच गया। हमें देखो 9m प्लस 1 चाहिए प्लस 8 चाहिए, यहाँ तो 1 दिख रहा है तो 1 में चेंज करते हैं। बाकी बच्चों में देखिए क्या 9 कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन लिया तो बच गया 3Q क्यूब प्लस 3Q² प्लस Q, यही बचा। और बाहर क्या बच गया प्लस का 1, तो हमारा फॉर्म क्या बन गया 9m प्लस 1। ठीक है, जहाँ m की वैल्यू क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई 3Q² 3Q क्यूब प्लस 3Q² प्लस का Q। ठीक है, तो सेकंड नंबर देखिए हमारा 9m प्लस 1 के फॉर्म में हो गया। अब करते हैं थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में क्या है 3Q प्लस 2, तो 3Q प्लस 2 का होल क्यूब करेंगे। देखिए 3Q का क्यूब तो वही 27 हो गया, 2 का क्यूब होता है 8, 2 का क्यूब लिख दिया 8। अब 3a² बी, ए स्क्वायर कर रहा था, यहाँ पे 2 वहाँ 27 आ रहा था, डबल जरूर कर देते। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 1 था यहाँ 2 है, तो 27 का 2 होता है 54, तो 54Q²। अब 3a² बी, अब यहाँ पे 2 का वहाँ तो 1 का स्क्वायर था, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो हमारा 9 था, 9 4 जा 36Q हो जाएगा। नॉर्मली आपको वैल्यू कर रख करके सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्लस 8 दिख रहा है, बाकी बचों में 9 कॉमन आ रहा है, तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 3Q क्यूब प्लस 6Q² प्लस का 4Q अंदर बच जाएगा, प्लस का 8 बाहर हो गया। तो ये भी क्या फॉर्म में हो गया 9m प्लस 8, जैसा कि हमारे क्वेश्चन ने बोला था कि या तो 9m के फॉर्म में होना चाहिए, 9m प्लस 1 के फॉर्म में, या 9m प्लस 8 के फॉर्म में। तो यहाँ पे 9m प्लस 8 के फॉर्म में आ गया, जहाँ m की वैल्यू क्या है 3Q क्यूब प्लस 6Q² प्लस का 4Q। ठीक है, तो आपने तीनों क्वेश्चन देखे, ऑड नंबर वाला, स्क्वायर वाला किस तरह से करना है और क्यूब वाला किस तरह से करना है। क्यूब वाले में बस आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूले को वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, उसको इस फॉर्म में बना लेना है जिस तरह का क्वेश्चन हमसे कह रहा है। एक क्वेश्चन छोड़ दिया था हम लोगों ने, क्वेश्चन नंबर थर्ड, जहाँ पे क्या दिया गया है आर्मी का जो आर्मी कंटिजेंट वाले आर्मी कंटिजेंट वाले मेंबर्स हैं, उनके वैल्यू दे रखी है 616। ठीक है, उनकी वैल्यू दे रखी है 616। आर्मी के जो बैंड है उसके मेंबर्स हैं वो हैं 32। ठीक है, तो आर्मी के बैंड के मेंबर्स दे रखे हैं 32। क्वेश्चन ने देखिए हमें वर्ड्स पकड़ना है कि क्या कह रहा है, कैसे समझेंगे कि हमें क्या निकालना है। यहाँ पे बोला उसने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मतलब कि बैंड के पीछे खड़े होने आर्मी कॉन्टिनेंट्स वाले मेंबर, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स क्या बनेंगे ये पूछ रहा है। तो क्या मैक्सिमम मतलब क्या हुआ हाईएस्ट, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, तो मतलब हमें 32 और 616 का HCF निकालना है, यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं। तो 32 को बनाया डिवीज़र, 616 को डिविडेंड, डिवाइड करते हैं तो 32 1 जा 32 जाएगा, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 9 29 बच जाएगा, 6 उतार लेंगे 296 हो गया। 32 से डिवाइड करते हैं तो हम अप्रॉक्स 9 टाइम जाना चाहिए। ठीक है, 9 3 जा 27, हाँ 9 टाइम जाएगा, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 288। ठीक है, माइनस करेंगे तो बच जाएगा 8। 8 का आप डिवाइड करते हैं 32 से। ठीक है, तो 8 4 जा 32 यानी पूरा पूरा चला जाएगा, 8 4 जा 32, क्या आ गया रिमाइंडर 0। हमने बताया जहाँ रिमाइंडर 0 आ गया वही जो उसका डिवीज़र होगा वो HCF हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 8 मेंबर्स। ठीक है ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बनने चाहिए 8 कॉलम्स बनने चाहिए। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज यहीं पे फिनिश होती है।
है ना। आप लोग भी घर में ट्राई करिएगा। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। क्लास 10th के मैथ्स के क्वेश्चन, चाहे आप यूपी बोर्ड के हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के हों, ठीक है। अगर आपको कोई भी इशू आता है, कोई भी दिक्कत आती है, तो आप मुझे डायरेक्टली डीएम भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का प्रोफाइल मैं अभी नीचे लिंक पे दे दूंगा, तो उसमें भी आप डीएम कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।